नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को सेमेस्टर 4 के लिए यूजी सेमेस्टर 4 के लिए जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है CC 8 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में आपको बताएंगे कि ये सब टॉपिक आप इसको कंप्लीट कर लें तो आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। यदि हम CC 8 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री है, जिसमें आपको बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का इतिहास आपको पढ़ना है। तो यहाँ से प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो सबसे पहले हुमायूं की जीवनी तथा उसकी उपलब्धि एक प्रश्न बन सकता है, तो हुमायूं के बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में पानीपत का प्रथम युद्ध आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पानीपत के प्रथम युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, और इसमें बाबर विजयी हुए थे, आप सभी जानते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की। तो शॉर्ट प्रश्न में आप पानीपत के युद्ध को कर लेंगे। हुमायूं की जीवनी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया, उनको देखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है शेरशाह के सुधार, चाहे शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था। इस पर मैं 1-2 दिनों में वीडियो में बना दूंगा शेरशाह के बारे में, और हो सकता है कि यूट्यूब चैनल पर मेरे शेरशाह के बारे में वीडियो हो तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं अकबर से आपको 100% पूछा जाएगा। इसलिए एक काम कीजिएगा आप लोग कि अकबर को थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन से उन्होंने सुधार किए, है ना, क्या क्या काम उन्होंने किया, कौन सी उन्होंने पॉलिसी जो अपनाई, जैसे राजपूत नीति, धार्मिक नीति, मजहरनामा की घोषणा कब हुई, इबादत खाने की स्थापना कब किए गए, है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जहाँ से अकबर के संरक्षक बैरम खान थे, आप सभी जानते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हुआ था, हेमू, है ना, विक्रमादित्य जिसको बोल सकते हैं, हेमू और अकबर के बीच में, इसमें बैरम खान का बहुत बड़ा योगदान था जिताने में। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आप बढ़िया से कर लीजिएगा। अकबर की राजपूत नीति, अकबर की धार्मिक नीति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको 100% पूछा जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि शाहजहां के काल को मध्यकालीन मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शाहजहां के काल में बहुत सारे वास्तुकला निर्माण, किले, भवनों का निर्माण हुआ, ठीक है, सुख समृद्धि उनके कार्य में था। तो शाहजहां को भी थोड़ा सा उनको सुधार पढ़ लेना है कि शाहजहां का जीवनी और उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए। जैसे उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, लाल किला का निर्माण करवाया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ उन्होंने किए, इसको थोड़ा सा आप देखने का प्रयास कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपका जो है सो औरंगजेब से संबंधित, औरंगजेब का जो दक्षिण का जो नीति था, क्योंकि औरंगजेब ज़्यादातर समय जो है सो दक्षिण विजयों में लगाया, और मुझे लगता है कि मुगल साम्राज्य का पतन का बहुत बड़ा कारण हुआ। तो एक प्रश्न आप मुगल साम्राज्य के, मुगल वंश के पतन के कारणों के विषय में चर्चा कर लेंगे, और इस पर भी हम आपको वीडियो बना देंगे कि उसके कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से प्रश्न आपका एक जैसे बनेगा, जिसको मनसबदारी व्यवस्था, ये आपको बड़ा प्रश्न में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि मनसबदारी सिस्टम क्यों, किसे कहते थे, क्या इसमें व्यवस्था था, जात सवार क्या था, और अकबर ने इसको क्यों शुरू किया गया था, ठीक है। इसको बहुत बड़ा सुधार माना जाता है मनसबदारी व्यवस्था, जिसको अकबर ने शुरू किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है। तो मनसबदारी व्यवस्था पर भी मेरा वीडियो है, यूट्यूब पर आप उसको देख लीजिएगा, एक बार खोज लीजिएगा। जैसे आप मनसबदारी व्यवस्था और बाय चंद्रशेखर रॉय करके देखिएगा सर्च करके, तो मुझे लगता है कि शायद आपको मिल जाएगा। इस सारा टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं, उसको थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका जो है सो जागीरदारी व्यवस्था से भी पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। मनसबदारी व्यवस्था सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुगल वंश के पतन के कारण। एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है शाहजहां की जीवनी, उसकी उपलब्धि और मराठा प्रशासन। जैसे अष्टप्रधान शिवाजी ने शुरू किया था, और उसमें कौन कौन मंत्री का क्या काम था, सुमंत की क्या क्या काम था, है ना, जो उसमें पदाधिकारी थे 8, है ना, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किनका कौन सा काम था। तो शिवाजी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
यानी शिवाजी की जीवनी, उनके सुधार, खासकर मराठा प्रशासन, और इसमें जो मैंने आपको बताया अष्टप्रधान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट। प्यारे स्टूडेंट, यदि आप इस टॉपिक में कर लेते हैं CC8 में, तो आपसे न कोई शॉर्ट क्वेश्चन जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछे, इबाद खाना पूछ सकता है, मनसुलवारी व्यवस्था पूछा जा सकता है, पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जा सकता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जा सकता है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप प्यारे स्टूडेंट्स आप तैयारी करते हैं तो मान के चलिए CC8 में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होंगे। और चूँकि अभी मैं समय ज़्यादा नहीं निकाल पा रहा हूँ, जिसका वजह आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद आपको जब एग्ज़ाम शुरू होंगे उसके पहले मैं इस पर भी वीडियो आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और OBJ से मैंने जो भी क्वेश्चन का चर्चा किया उस पर भी मैं बनाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कम से कम कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपके लिए मैं हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी आपके लिए मैं प्रयास करता हूँ कि आपके लिए मैं कुछ करूँ, कुछ मार्गदर्शन कर सकूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई थोड़ा सा हम कुछ कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखें। आपके बहुत सारे टॉपिक पर मेरा चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, आप उसको सर्च करके देखिए, उसको रखिए। और किसी तरह का कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।